डॉक्टर वीडियो, आप डॉक्टर वीडियो चला रहे हो अपने अपनी इसमें लगा देना। मैंने इसमें केस किया है। मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, सबूत दिखाइए। अरे मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, क्यों क्या हुआ? अरे भाई बता देता हूँ, काहे इतना? अरे सुन लीजिए यार, आपको शहजाद पूनावाला से कोई बहुत प्रेम है, 1-to-1 बैठा करिए, घर गृहस्थी की बात वहीं कर लिया करिए, ना निगहत को बुलाने की जरूरत है ना मुझको बुलाने की जरूरत है। अमित जी आप हर बार कर देते हैं, आस्तीन में सांप इस प्रकार के शब्द आ रहे ना, तो अमित भाई देखिए फिर मर्यादाएं हमको भी तोड़नी आती है, इस प्रकार से नहीं होगा। आस्तीन के तू बता आज इस देश को आरएसएस ने इंदिरा जी से माफी क्यों मांगी? देखा दिखा दो कैमरा करो, अरे दिखा दो, क्लोज करो, चलो क्या पढ़ रहे हो बताओ, लेके आया करो, आस्तीन का साथ। आपको रुक करता हूं, इट इज अ टफ डे फॉर यू निगहत अब्बास। नहीं क्यों? बट मैं ये इसलिए आपके लिए कठिन दिन है क्योंकि आज आप उस चीज को डिफेंड करेंगी जो डिफेंड हो ही नहीं सकता। हमेशा कैसे डिफेंड करेंगी? अमीश भाई कैसे डिफेंड करेंगी इसको? मेक योर पॉइंट। आपको लगता है कि इमरजेंसी को भुला देना चाहिए, फिर तो 1947 को भी भुला देना चाहिए। अमीश भाई पहले तो मैं सरकार की तरफ से आपका आभार प्रकट करती हूं कि आज न्यूज 18 में आपके शो में 50 साल पुराने इमरजेंसी की चर्चा हो रही है, पर जो 11 वर्ष से अघोषित इमरजेंसी मोदी सरकार के अंतर्गत चल रही है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उस पर चर्चा हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ जाएगा। और शायद यही कारण है, आज तो प्रधानमंत्री जी ने खुद भी अपील करी है कि 50 वर्ष पहले जो इमरजेंसी में अनुभव रहा था वो आज सोशल मीडिया पर लोग साझा करें अपना अनुभव। अब मेरा मानना यह है 50 वर्ष पुरानी बात वो करता है जो आज के सवालों से डरता है, क्योंकि अमीश भाई आज अघोषित इमरजेंसी की जब मैं बात करती हूं तो अभी मैं गिने चुने सवाल पूछ लेती हूं। आज की तारीख में कितनी मीडिया चैनल्स ऐसे हैं, और मैं आपके चैनल पर उसका नाम नहीं लेना चाहती, पर आप समझ जाएंगे जो कल तक अगर सरकार के खिलाफ कोई स्टोरी कर रहे थे तो ईडी हो, सीबीआई हो, सब उनके जाके दरवाजे खटखटा के उन्हें घसीट रहे थे, लेकिन जैसे एक देश के उद्योगपति ने उन्हें खरीद लिया वैसे सब जी चंगा यहाँ तो बहुत बढ़िया है। और आज अनुभव की बात अगर प्रधानमंत्री जी ने करी है 50 वर्ष पुराने अनुभव की, तो अनुभव तो ये पूछना चाहिए था सरकार को, आज पूछना चाहिए था कि बताइए वो अनुभव कि क्यों 5 साल की डिग्री कर कर आज का युवा 5 साल की डिग्री करने के बाद 500 रुपए की नौकरी ढूंढ रहा है। अनुभव तो ये पूछना चाहिए था। सुनिए सुनिए आपने 1 मिनट बोला, मेरा काउंट आपने यूं मेरा परिवारों से अनुभव नहीं पूछा। सुनिए कोविड में इतने मजदूर पैदल चलते चलते मर गए, लेकिन उनके परिवार से अनुभव नहीं पूछा। किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसान मर गए, उनके परिवारों से आंदोलन नहीं पूछा, लेकिन उनके परिवारों से अनुभव नहीं पूछा। और एक आखिरी चीज, इतने सालों में और डेकेड लॉन्ग इन लोगों का कल्चर चल रहा है। 89 पेपर लीक्स हुए, 6.5 बिल्कुल सारे पेपर लीक पे भी बात होनी चाहिए, हर चीज हर विषय पे बात होनी चाहिए। अच्छा एक सेकंड, आप कह रही हैं 50 वर्ष पुराना अनुभव पूछेंगे बच्चे, क्यों नहीं? पेपर लीक हो रहा है। एक सेकंड निगहत, अब देखिए आपने 2.5-3 मिनट बोला, एक सेकंड ऑडियो उसी का खोले जिसका मैं बोलूं। रोहित जी शांत 1 सेकंड। निगहत अब्बास ऑन स्क्रीन, दैट्स इट। मैं निगहत अब्बास आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं, नो वन एल्स। आई विल गिव यू 30 सेकंड्स, आंसर माय क्वेश्चन। आप कह रहे हैं 50 साल वाली बात को याद नहीं रखना चाहिए, उसकी बात नहीं करनी चाहिए, यही कह रही है ना आप? तो एक सेकंड आजादी का दिन याद करते हैं ना 1947 में, विभाजन विभीषिका याद करते हैं ना, किस तरह से ट्रेनें कट के आई थी, मेरे परिवार ने सहाय थी। जब पंडित नेहरू और जिन्ना ने डिसाइड करा कि वो देश को डिवाइड करने के लिए जा रहे हैं, यानी पंडित नेहरू भारत के हिस्से के प्रधानमंत्री होंगे और जिन्ना पाकिस्तान के होंगे, तो रातों रात जिन लोगों को खाली करने के लिए बोला गया था उनमें से मेरा भी परिवार एक था, मेरा परिवार भी आया था। और मेरे स्वर्गीय दादाजी ने अपने 3 भाई खोए थे उस विभाजन विभीषिका में, 3 भाई और 1 भाभी। सुनिए, नहीं सुनना पड़ेगा। आपने बोला उसको आपके अनुसार भुला देना चाहिए। 50 साल पहले जो हुआ उसको भुला देना चाहिए। 50 साल पहले इस देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया था, और आज आप पोथी लेके घूम रहे हैं, यानी कागज लेके घूम रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के अंदर। तो कैसे भुला दिया जाए? सब कुछ भुला दिया जाए? आपका सवाल सुनिए, जी था आपसे, हाँ, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब जी बिल्कुल 50 वर्ष पहले क्या हुआ सारी बात करनी चाहिए। पर सही हुआ था अमीश भाई, सही हुआ था गलत हुआ था, सही हुआ या गलत हुआ? अमीश भाई सही हुआ गलत, निगहत बहन सही हुआ कि गलत हुआ?
आपसे मैंने बोला आप सवाल मुझसे ऐसे पूछिए, मेरा जवाब सुनिए ना। सही हुआ या गलत मेरे हुआ? भाई मेरा जी, सवाल जी, पूछिए, जी, मेरा जी। सवाल सुनिए। सवाल नहीं, आप अपनी बात रखिए। अब अघोषित इमरजेंसी का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी। आप मुझे बताइए अमीश भाई, आखिरी डिबेट आपके चैनल पर अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक हो गई, इस पर कब हुई थी? फूड इन्फ्लेशन 12.5% सबसे अधिक हो गई, इस पर कब हुई थी? जीडीपी की धज्जियां उड़ चुकी है, इस पर कब हुई थी? आपके यहाँ डिबेट आप करिए ना, सरकार से सवाल पूछिए। आपने सवाल पूछा, अब मेरा अधिकार है जवाब देना। आपने बोला अनएम्प्लॉयमेंट में चर्चा कब हुई थी? सरकार के 11 वर्ष पर जब हमने चर्चा करी थी तो अनएम्प्लॉयमेंट में चर्चा करी थी, और इस देश में हमने जब स्नैप पोल किया था आज से कुछ साल पहले, उस दिन भी अनएम्प्लॉयमेंट पे चर्चा हुई थी। अब आपने बोला, मैंने आपको 2 एग्जांपल गिना दिए। अब शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला 50 साल को इसलिए याद करवाना चाहते हैं, मौजूदा अघोषित आपातकाल सब भूल जाए। मैं बहन की बात से शुरू करता हूं, पर उम्मीद है कि वो बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेंगे बीच में। 50 साल पहले की बात वो करता है जो सवालों से भागना चाहता है। तो दादी और नाना की उपलब्धि 47 वाले गिनाने वाला कौन है? अभी 71 में याद करो इंदिरा को कौन नारा लेकर भाग रहा था? मैडम ही आई थी डिबेट में। 71 को याद नहीं करते अमीश, 71 याद नहीं तुमको? ये बताओ, मतलब सवालों से भाग रही थी। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत है, मैं चाह रही थी इनके स्तर तक ना गिरूं, पर क्या है ना, इनको इन्हीं के जवाब इन्हीं की भाषा में देने पड़ते हैं, मजबूरी है। भाजपा आरएसएस कोई, मैंने इसके खिलाफ केस किया है। ये डॉक्टर्ड वीडियो, आप डॉक्टर्ड वीडियो चला रहे हो अपने अपनी इसमें लगा देना। मैंने इसमें केस किया है, आपने केस किया है। डॉक्टर ऑथेंटिक दिखाओ, ऑथेंटिक दिखाओ ना, ऑथेंटिक दिखाओ। नो बाइट्स, ओके, ऑथेंटिक दिखा दो। यस जॉनी यस पापा खेलना बंद करें अपनी बात पर, आपका यही हाशिया होगा। कोई बात, राहुल को जॉनी कब से? कोई बात नहीं, हो सकता है आपके प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री का नाम आपने रख दिया हो ऐसा, जॉनी ना आपके बारे में चर्चा नहीं करें, क्योंकि आज की नहीं, ये इस तरह की टिप्पणी मेरे लीडर पर करेंगे तो मैं फिर वापस ठीक है। अब इन्होंने कहा, क्योंकि आपने कहा कि मैं एस्टैब्लिश कर दूं कि कैसे अघोषित यहाँ पर इमरजेंसी की बात है, तो आप मुझे बता दीजिए मणिपुर कब गए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? कब गए थे? जो 60,000 लोगों ने पलायन करा है मणिपुर में, उनके घरों में जो आग लगी उसको बुझाने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, अमीश भाई जाएंगे, या फिर शहजाद जी जाएंगे? मुझे बताइए। उनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, उसको इमरजेंसी आप नहीं करेंगे। और पिछले एक वर्ष में डेटा इंक्रीज हो गया है, जो बच्चे हमारा देश छोड़कर 18 लाख बच्चे हो गए जो विदेश जा रहे हैं पढ़ के। अभी 2 दिन पहले डिबेट में चीख रहे थे, ऑक्सफोर्ड नहीं, शहजाद जी चीख रहे थे, देश में, हमारे देश में बच्चे पढ़े। अरे भैया आंकड़े देखो, 18 लाख बच्चे चले गए विदेश, क्योंकि तुम्हारी जो एजुकेशन पॉलिसी वो बंटा धार हो चुकी है। और आखिरी 10 सेकंड महिला की बात करूंगी। पिछले 11 वर्षों में 30% एनसीआरबी का डेटा उठा, अच्छा ठीक है 30% महिला के खिलाफ यहाँ पर शोषण बढ़ा, उस पर सवाल के ठीक है। भैया जवाब दे दो। 50 सेकंड बोला था आपने, 2 मिनट बोला, अब आपके 40 सेकंड है, फिर अमीक जमाई। स्पेसिफिक कोई जवाब नहीं है, पर मैं स्पेसिफिकली जवाब। ओके, बच्चे विदेश जा रहे हैं मणिपुर। एक सेकंड, ओके, शांति, ओके, अब यू प्रोवाइड कर। तो इस देश में एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन बन गया है। आज की तारीख में एलओपी कहां है जरा पूछिए। अरे मनमोहन सिंह जी की अंतिम संस्कार के समय पे भी निकल गए, 26/11 के समय पर भी निकल गए। भाई वो तो विदेश गए अपनी यात्रा और प्लेजर के लिए, और देश के बच्चे। बताइए, ऑक्सफोर्ड ने हार्वर्ड का जिक्र हुआ था हमारी लास्ट डिबेट में, इनको ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में भी अंतर नहीं पता है, ये इनका है। नहीं, एक सेकंड अमीश, मुझे इस आपके मन में गंध है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ, सबूत दिखाइए, मैं बता देता हूँ, खोल दो ना। नहीं, मुझे बताओ ना, मुझे बताओ प्रधानमंत्री बैंकॉक क्यों गए थे? मुझे बताओ नरेंद्र मोदी बैंकॉक क्यों गए थे? मुझे बताओ मणिपुर क्यों नहीं गए, बैंकॉक क्यों गए थे? मुझे बताओ क्रोएशिया क्यों गए थे, और यहाँ पर पहलगाम नहीं गए? मुझ के लोगों से नहीं, मुझे बताओ। देखिए, बीच में बोलना इनकी आदत है, यही इमरजेंसी है, यही इमरजेंसी मानसिक। अच्छा ना, 50 साल पुरानी बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर 11 साल में जो हुआ है, जो सरकार ने करा है, जो कुकर्म है सरकार की, उसका जवाब नहीं है। तभी प्रधानमंत्री को ये नौबत आ गई कि बोल रहे कि पुराने अनुभव साझा करिए। मेरा सवाल है, ये सरकार, आपका आरोप है कि ये सरकार कुकर्म कर रही है, यही कह रहे हैं ना? मेरी औकात में यहाँ पर आरोप लगाऊं, मैं तो सवाल अगर अघोषित इमरजेंसी होती तो आप बोल पाती है बात। पहलगाम में लोगों से कब मिलिएगा, पूंछ में लोगों से कब मिलिएगा? आप मोदी जी पर एक से एक पर्सनल अटैक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की कांग्रेस ने बात करी। नरेंद्र मोदी जाकर चाय बेचे, ये कहा। नरेंद्र मोदी को तरह तरह से गालियां दी, और यह घोषित इमरजेंसी है।
नहीं ओके लेकिन निकात अब्बास लेकिन ऐसा है, आप बताइए ये घोषित इमरजेंसी है। अभी आपने नरेंद्र मोदी पर जो पर्सनल अटैक करने थे आपने, बात तो सही है। ये देश में मैं कह रहा हूं गलती शहजादपुरा वाला की, मैं कहता हूं या क्या यह घोषित इमरजेंसी है, क्या यह घोषित आपातकाल है? कैसे की बेटी केस की चर्चा राजस्थान में भी 72 हादसे हुए हैं। मैं हादसों से हादसों को कंपेयर नहीं करना चाहता। एक सेकंड, प्रतिदिन कुकर्म हो रहा है और यहाँ पर सरकार प्रशासन, देखिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर एक महिला के साथ उत्पीड़न हुआ। मैं उन चीजों को कंपेयर नहीं करना जा सकता। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, क्या यह घोषित इमरजेंसी है? अगर अघोषित इमरजेंसी होती तो निगत अब्बास आज अमीश देवगन के कार्यक्रम में यहां बैठकर इतनी बातें बोल पाती? बताइए अगर अघोषित इमरजेंसी होती। नहीं, क्या है घोषित इमरजेंसी? नहीं, एक सेकंड, अमीक जमाई। अरे सुन लीजिए यार, आपको शहजाद पूनावाला से कोई बहुत प्रेम है, 1-to-1 बैठा करिए, घर गृहस्थी की बात वहीं कर लिया करिए। ना निगत को बुलाने की जरूरत है, ना मुझको बुलाने की जरूरत है। और मैं अनइंटरप्टेड आपसे वक्त चाहूंगा, बीच में बोलिएगा मत। ठीक है, बोलिए 40 सेकंड बोलिए। इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई हुई, जेपी साहब की क़यादत में इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई हुई। नेताजी लड़े, लालू जी लड़े, पासवान जी लड़े, और उत्तर प्रदेश में आजम साहब के बारे में आप उन्हें जलील समझते हैं। 2.5 साल से ज्यादा इमरजेंसी में जेल काटी है उन्होंने नेताजी के साथ। इनकलाब के बाद ये समाजवादी आंदोलन, ये तहरीक बनी है। हमारा ये कहना है कि आज ये जो घोषित इमरजेंसी है, क्या लालू जी जेल में नहीं डाला गया? क्या इस देश में एलओपी राहुल जी को ईडी दफ्तर में बिठा के घंटों बेइज्जत नहीं किया गया? यादव को जेल में क्या नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने बेइज्जत नहीं किया? लालू यादव को जेल में किसने डाला? ऑर्डिनेंस किसने फाड़ा था? किसकी सरकार ने जेल में डाला था? किसकी सरकार थी जब लालू यादव जेल में गए? चारा घोटाले में लालू यादव किसकी सरकार में जेल में गए? बताना पड़ेगा आपको। आय से अधिक संपत्ति का केस मुलायम सिंह यादव पर, अखिलेश यादव पर, यानी यादव परिवार पर किस पार्टी ने करा था? बताना पड़ेगा आपको। आप घोषित इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, बोलिए। मसला मुझे नेक्स्ट टाइम से सोचना पड़ेगा कि मैं आपके साथ बैठूं कि ना बैठूं। अगर आप बहुत सीनियर हैं तो सीनियर लोगों को बुलाइए, मुझको मत बुलाइए। समाजवादी पार्टी को मत बुलाइए आप। अरे क्यों नहीं बुलाएंगे भाई? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने लालू यादव को कोट करा, आपने गलत फैक्ट कोट करा। लालू यादव को बीजेपी ने जेल में डाला। लालू यादव को किसने जेल में डाला था? सरकार किसकी थी तब? नहीं, लालू जी के ऊपर जो कंटिन्यूअस उनके पूरे परिवार को जो परेशान करने का काम है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी कर रहे हैं। आजम साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कर रहे हैं। क्या ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय में कब हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय का जज सड़क पर आए, सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और आप महिमा मंडन कर रहे हैं? वो आरएसएस इमरजेंसी में जेपी साहब की आस्तीन में, मलू का कब डी मलू की कब डी ओके शहजाद पुनावाला जी के बीच में एक बार नहीं बोला, नहीं बोले आप बोलिए। 30 सेकंड कृपया करें। अमित जमाई शांत। ओके, मैं ये पूछ रहा हूं कि जेपी मूवमेंट की आस्तीन में सांप बन के आरएसएस घुसा। आरएसएस बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बोले जा रहे हैं भाई के खिलाफ अपने आप को डीएनए बता रहा है। में सांप बनना क्या है? देखिए अमित जी, आप हद पार कर देते हैं। आस्तीन में सांप इस प्रकार के शब्द आरएसएस के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे भाई साहब। यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे गालियां दे दो, आप मेरी गृहस्थी तक चले गए, कोई मेरी पत्नी ढूंढने लग गया, मैंने कुछ नहीं बोला। आप आरएसएस के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगे ना तो अमित भाई देखिए फिर मर्यादाएं हमको भी तोड़नी आती है। इस प्रकार से नहीं होगा। आप कौन है भाई? कल तक लेफ्ट की पूजा कर रहे थे और लेफ्ट ने तो जस्टिफाई किया इमरजेंसी को। आज मुलायम सिंह यादव की भीड़ बजा रहे हैं, आप भीड़ बजा रहे हैं। बाला साहब लेफ्ट में थे तब बोलते थे इमरजेंसी से बेहतर कुछ नहीं हुआ। एक एक करके आजम साहब ने माफी नहीं मांगी, आरएसएस नेताजी ने माफी नहीं मांगी। अरे भाई छोड़िए भाई साहब, आपको पता नहीं लेफ्ट के नंबूद्रीपाद ने बोला संविधान डिस्ट्रॉय करना, क्या स्टैंड है आपका? से माफी क्यों मांगी? आस्तीन के साथ बाला साहब ने माफी क्यों मांगी? बता तू बता आज इस देश को आरएसएस ने इंदिरा जी से माफी क्यों मांगी? बताओ। आप दिखा दो कहां माफी, बताओ पूरे देश। आप दिखा दो कहां माफी मांगी, आप दिखा दो। दिखाता हूं दिखा दो कैमरा करो। अरे दिखा दो, क्लोज करो। चलो क्या पढ़ रहे हो बताओ, लेके आया करो। डॉक्यूमेंट कोड करो।
डॉक्यूमेंट कोट करो। अब गजब का मैं आपको एक तर्क दिखाता हूं। नहीं, गजब के तर्क देखिए कि आरएसएस जो है माफी मांग रही थी, मतलब कि इमरजेंसी के समर्थन में थी, और अडवाणी जी और अटल जी पहली रात को गिरफ्तार हुए। पहली रात को अटल जी अडवाणी जी गिरफ्तार हुए, उसके साथ जेपी गिरफ्तार हुए, मोरारजी देसाई गिरफ्तार हुए, और ये लोग माफी मांग रहे थे। मैं बताता हूं स्वयं अडवाणी जी का बताया हुआ फैक्ट, और मैं स्वयं अडवाणी जी का बताया हुआ फैक्ट बताता हूं आपको। मैं बताता हूं अडवाणी जी ने क्या बताया था अटल जी के बारे में। अडवाणी जी ने ऑफ द रिकॉर्ड बोला था, और आज मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। उन्होंने बोला अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसे पकड़ा था पुलिस ने, जब उनके सहायक ने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने बोला अंदर चले, ऐसे करके बोला था। और ये मैं हार्ड फैक्ट बता रहा हूं आपको। लाल के अडवाणी के साथ क्या हुआ था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अरुण शौरी के साथ क्या हुआ था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अरुण जेटली के साथ क्या हुआ था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रमोद महाजन के साथ क्या हुआ था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राजनाथ सिंह को अपनी मां के अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया गया था। राजनाथ सिंह को अपनी मां के अंतिम संस्कार में नहीं जाना गया था। और नरेंद्र मोदी के साथ क्या हुआ था ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरी की पूरी किताब छपी हुई है। दलाल 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 दलाल।